एक ट्रू क्राइम वीडियोस देखने वाली लड़की जिसे लगता था कि वो परफेक्ट क्राइम कर सकती है, वो हमेशा से ही ट्रू क्राइम वीडियोस, क्राइम न्यूज़ और क्राइम आर्टिकल पढ़ती आती थी और उसे लगता था कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। ये स्टोरी 26 मई 2023 से शुरू होती है, लेकिन इसके पीछे की प्लानिंग कई महीनों से चल रही थी। साउथ कोरिया के बुसान शहर में एक 23 साल की लड़की रहती थी। उसका नाम था जुंग यू चुंग। 1999 में उसका जन्म हुआ था और वो ग्रैंडफादर के साथ रहती थी। कोई जॉब नहीं, कोई दोस्त तक नहीं और फ़ोन पे ऑलमोस्ट कोई कांटेक्ट तक नहीं। दिन भर बस घर के अंदर, लेकिन उसके फ़ोन और लाइब्रेरी बुक्स में एक ही चीज़ रहती थी, ट्रू क्राइम्स, डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स और आर्टिकल। उन्हें वो महीनों से सर्च किया था, बॉडी कैसे छुपाया जाता है, फिंगरप्रिंट कैसे मिटाई जा सकती है और परफेक्ट क्राइम कैसे करा जा सकता है। वो ट्यूटोरिंग ऐप पे गई, खुद को एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट की माँ बताकर 50 से ज़्यादा इंग्लिश ट्यूटोरियल्स से कांटेक्ट किया। टारगेट क्लियर था, अकेले रहने वाली लड़की जो घर पे क्लास लेती हो। 25 मई 2023 को उसने एक यंग वुमन को वॉक पे बुलाया था नॉकडाउन रिवर के पास, लेकिन वहाँ लोग ज़्यादा थे, चांस नहीं मिला। पहले भी एक टीनेज बॉय को उसने बहला फुसला कर बुलाया था, लेकिन वो सस्पिशियस हो गया और नहीं आया। फिर 24 मई के आसपास उसने एक 26 साल की इंग्लिश ट्यूटर को मैसेज किया। विक्टिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, फ्रीलांस इंग्लिश पढ़ाती थी। जू युंग जुंग ने खुद को मिडिल स्कूल स्टूडेंट की माँ बताया। कहा, मेरी बेटी को सख्त इंग्लिश की ज़रूरत है, मैं उसको आपके घर भेज दूंगी। 26 मई 2023 शाम के 5:30 के आसपास बुसान के जुंग यू जुंगू एरिया में विक्टिम अपने घर में वेट कर रही थी। डोर नॉक हुआ। सामने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर एक छोटी सी बेबी फेस वाली लड़की खड़ी थी, जुंग यू जुंग। उसने यूनिफॉर्म ऑनलाइन खरीदा था। घर के अंदर आते ही उसने कंफर्म किया कि विक्टिम अकेली है या उसके साथ कोई और है, और जब कंफर्म हुआ कि विक्टिम अकेली है, उसने नाइफ निकाला और 111 बार स्टैब किया, नेक और बॉडी पे, और विक्टिम मरने के बाद भी वह उसे चुभाती रही। उसके बाद वह बाहर गई, स्टोर से ब्लीच, ट्रैश बैग और क्लीनिंग टूल्स लिए वापस आई और रात के 10 बजे तक वो बॉडी पार्ट्स के टुकड़े करती रही। फिंगर्स काट दी ताकि फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई ना हो सके। बॉडी पार्ट्स को सूटकेस में डाला और 27 मई 2023 सुबह 3 बजे के आसपास उसने एक टैक्सी बुलाई। सूटकेस लेके बैठी, ड्राइवर को बोला नैकडोंग रिवर के पास वाले पार्क में छोड़ दो। ये उसका फेवरेट वॉकिंग स्पॉट था। वो स्पॉट पर पहुंचे और उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, सर थोड़ा वेट कीजिए, मैं वापस आती हूँ। वह भारी सूटकेस लेकर जंगल और झाड़ियों में चली गई। 3:15 से 3:35 के बीच उसने बॉडी पार्ट्स जंगल में फेंक दिए थे, फिर हल्के सूटकेस लेकर वापस आई थी। टैक्सी ड्राइवर ने ये सब देख लिया था। पहले सूटकेस बहुत भारी था और 20 मिनट के बाद बिल्कुल हल्का हो चुका था। लड़की बहुत खुश थी और हंसती खेलती आ रही थी। टैक्सी ड्राइवर को बहुत सस्पिशियस लगा तो उसने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया था। अराउंड 3:15 से 3:40 के बीच पुलिस तुरंत उसी एरिया में पहुंची। जुंग यू जुंग भी उसी इलाके में थी। पुलिस ने उसको रोक लिया, सूटकेस चेक किया और उसमें दिखा खून और कुछ बॉडी पार्ट्स। उसने झूठ बोला कि ये मेरे पीरियड्स के खून है। पुलिस ने उसको हॉस्पिटल ले गए, चेक करवाया। डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि ये खून उसका है ही नहीं। उसके बाद सेम दिन 27 मई को उसको अर्जेंट अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट के बाद उसने अलग अलग झूठ बोलना शुरू कर दिया था। पहले कहा यह मेरे बेबी के रिमेन्स है, मैं प्रेग्नेंट थी और घर में डिलीवरी कर दिया, उसके बाद मैंने उसको मार दिया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। फिर उसने कहा किसी ने मुझे बॉडी डिस्पोज करने के लिए हायर किया था, मैं तो सिर्फ सूटकेस फेंकने गई थी। फिर कहा विक्टिम से फाइट हो गई थी इसलिए मार दिया। पुलिस ने उसके फ़ोन और घर से एविडेंस निकाले। सर्च हिस्ट्री में हाउ टू हाइड अ कॉर्प्स, ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, और सबसे शॉकिंग बात, उसके फ़ोन में ऑलमोस्ट कोई कांटेक्ट नहीं था, ना दोस्त, ना फैमिली, ना मैसेज। बस ये सर्च हिस्ट्री के बेस पर उसे अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद ग्रैंडफादर पुलिस स्टेशन आए। वह बहुत रो रहे थे। उन्होंने डायरेक्ट अपनी ग्रैंड डॉटर से कहा कि सच बोल दो। उसके बाद जुंग यू जुंग ने कन्फेस कर लिया था। उसने कहा मैं ट्रू क्राइम स्टोरीज देख देख कर क्यूरियस हो गई थी। मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी कि मर्डर कैसा लगता है। 2 जून 2023 को उसको प्रोसिक्यूटर के पास भेज दिया गया। नवंबर 2023 में
बुसान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। प्रोसिक्यूटर ने डेथ पेनल्टी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने लाइफ सेंटेंस सुना दी। बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सज़ा अपहोल्ड कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज में वो सूटकेस लेके स्कीप करती दिखती है, क्यूट बॉब हेयर, चाइल्ड लाइक स्माइल, जैसे नॉर्मल स्कूल गर्ल हो, लेकिन सूटकेस में ह्यूमन रिमेन्स थे। जब पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को अवार्ड लेने के लिए बुलाया तो टैक्सी ड्राइवर वहाँ आया नहीं। उसने जॉब तक छोड़ दी थी। वो आज भी पब्लिक से दूर रहता है क्योंकि उसको ट्रॉमा हो चुका था। ये केस साउथ कोरिया में इसलिए वायरल हुआ क्योंकि इसने एक सवाल छोड़ दिया है, अगर कोई ट्रू क्राइम स्टोरी सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए देखे तो उसे कैसे पहचाने। ये थी जुंगयू जुंग की कहानी। 26 में 2023 तक शुरू हुई और अभी उम्र कैद तक पहुंची है। एसएस अनफिल्टर पर अगर आपको ये केस समझ आया है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे कल और एक केस के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।